दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 10 दिसंबर 2020। मैं फिर आज अपने रिश्तेदार के घर आया हुआ हूँ। आज का वीडियो मैं अपने सोने के कमरे से ही बना रहा हूँ। दोस्तों, कल का आपने मेरा वीडियो देखा, कैसा मेरे वीडियो कैसे कठोर से कठोर शब्दों के होते जा रहे हैं। दोस्तों, पहले ही मैंने आपको बोला है और फिर कहता हूँ कि ये मेरी आवाज़ कोई मंगल की ही आवाज़ नहीं है, यह कोई देवी शक्ति की आवाज़ है। यह भारत के 130-135 करोड़ लोगों की जन जन की आवाज़ है। यह एक वैज्ञानिक रिसर्च की आवाज़ है और वह रिसर्च भी एक विशेष प्रकार का है। यह एक संकल्प की आवाज़ है, इसलिए इसे आप हल्के में न लें। मेरे अनुसार तो यह इस ब्रह्मांड में विचरण करती हुई किसी देवी शक्ति की आवाज़ है, जिसने जैसे एक तरह से मुझे पकड़ लिया हो और जो मुझसे कई दशकों से मुझसे कहलवाती है, करवाती है कि ऐसा ही करो। खैर, यह प्रकरण तो एक रहस्यमय प्रकरण है, लेकिन इसको जो काम करना है और जो मेरा जो रोल है वह मैं आपको बताता ही रहता हूँ। अब आज के रेफरेंस में सुनिए। आज जो भारत में हलचल मच रही है उसके बारे में हम बोलते ही रहते हैं। हमारा ये यूट्यूब चैनल मिशन ग्रेट इंडिया यह कोई न्यूज़ चैनल नहीं है, यह एक विशेष प्रकार का चैनल है। यह कोई एक देवी वाणी है जो भारत में कुछ करना चाहती हैं। हम तो इसके बस एक इंटरप्रेटर हैं, स्पीकर हैं। हम तो इसके एक वाहक हैं जो उस आवाज़ को वहाँ से ला करके इस देश और दुनिया में छोड़ देते हैं। अब आपको देखना है कि आप इस आवाज़ को कैसे पकड़ते हैं। ये आपके विश्वास के अनुसार करिए, अंधविश्वास बिल्कुल मत करिए। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा यह अपने चमत्कार दिखाएगी तो आप विश्वास करना, नहीं तो कोई बात नहीं। और मैंने भी उस वाणी को कह रखा है कि भाई देख लो, मैं यह वाणी बोल तो रहा हूँ, कुछ आप अच्छा करते जाओगी तो लोग जुड़ते जाएंगे। अब आज का वीडियो देखिए। कल के वीडियो में हमने क्या बोला कि ये आधे से हुक्मरान तो इस आने वाले घपले में, इस आने वाले विप्लव में बुरी तरह से अपनी जान गंवा देंगे। कुछ पकड़ लिए जाएंगे, कुछ भाग जाएंगे, क्योंकि इन्होंने कर्म ही ऐसे कर रखे हैं। इसमें कोई क्या करे। अब यह जो हमने भूला है कल और जो भविष्यवाणी की है, हमारे अनुसार तो ये ऐसा ही होगा। यह वाणी, यह संकल्प भारत को कोई महान शक्ति बना देना चाहती है और कहती है कि अब ऐसा ही होगा। अब आप देख लें, आप अंधे होकर इन शब्दों का अनुसरण न करें। हम तो चाहते हैं कि आप करें, लेकिन हमारे चाहने से मत लीजिए। आप वैज्ञानिक तरह से सोच समझ करके, विश्लेषण करके, तर्क शक्ति से इनका पालन करिएगा। आज कुछ नई बातें सुनिए। भारत में जो हजारों साल से ये जो सिस्टम लागू हुआ कि हम कुछ लोग ही पढ़ेंगे, धन रखेंगे, इज्जत रखेंगे,
अस्त्र शस्त्र रखेंगे और बाकी लोग तो समाज की सेवा करेंगे। और सेवा करने वाले बहुत ज़्यादा थे और जिनकी सेवा होनी है वो कम थे। एक तरह से ये गुलामी का सिस्टम था और गुलामी का सिस्टम भी इतना भयानक कि वो जो पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों साल से चलता आ रहा है। दोस्तों देखो, उस परमपिता परमेश्वर ने इसको उल्टा करने का निश्चय कर लिया है। पहले उसको पता नहीं था या उसका ध्यान नहीं था या कोई और कारण था या उसको ऐसे ही चलाना था, वह जाने। हमारे अनुसार ऐसा है कि वह अब सब एनोमली, सब विषमताएं अब दूर होंगी। आज कुछ वर्गों के पास अथाह धन संपत्ति, सत्ता और सारी चीज़ें इसलिए नहीं है कि उन्होंने मेहनत करके उनको कमाया है, वे इसलिए भी हैं कि मेजर वर्ग को अपाहिज, लूला लंगड़ा बना करके छोड़ दिया गया, अशिक्षित बना के छोड़ दिया गया और सारा व्यापार, सारे धन संपदा के साधन अपने पास ही रखे। इसलिए आज भारतीय समाज में हम ऐसी विषमता देखते हैं और परमात्मा ने अब इस विषमता को मिटाने का निश्चय कर लिया है। याद रखें कि ये वाणी कोई हमारी वाणी नहीं है, ये कोई देवी शक्ति की वाणी है जिसको हम इंटरप्रेट कर रहे हैं सिर्फ। अब इसका क्या उपाय हो सकता है कि भाई उस विषमता को दूर किया जाए। अब पहले जो भारत का पहिया घूम रहा था, अब भारत का पहिया कुछ उल्टा घूमेगा। या ये समझ लो कि पहले भारत का पहिया उल्टा ही घूम रहा था, जो अब सीधा होकर घूमेगा। तो भाई अब क्या होगा? अब यह होगा परमात्मा या यह वाणी, जो ये देव शक्ति जो कुछ करना चाहती है, बड़ी दयालु है। ये इस पहिए को ऐसे भी घुमा सकती है कि जिन्होंने विषमता के नियम बनाए थे, अब वह उल्टा घूमेगा तो उन लोगों पर जो अब बड़े लोग माने जाते हैं, समय का हथौड़ा बुरी तरह से पड़ेगा और वे लोग जो पिछले दिनों में पिसे हैं, वे लोग शासक बनेंगे, मौज करेंगे। लेकिन उस देव शक्ति का यह निर्णय नहीं है, क्योंकि वह बहुत दयावान है। उसका सिर्फ यही इरादा है कि समाज जो हेट्रोजीनियस है उसको होमोजीनियस बनाया जाए, समाज से विषमता मिटे, सभी को शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता, स्वतंत्रता मिले। अब जो प्रिविलेज ग्रुप है उसको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, लेकिन शर्त यही है कि वह इस व्यवस्था परिवर्तन में सहयोग दे। आजकल जो हुक्मरान हैं और जो हुक्मरानों के सपोर्टर फंडर हैं, उसमें सहयोग नहीं दे रहे। इसलिए जो आजकल का जो विप्लव सा चल रहा है, वह इस तरह से टर्न लेगा कि ये सारे सवर्ण समाज के जो हुक्मरान हैं वे सभी भसोट होंगे। इनमें से ज़्यादातर भाग जाएंगे या कुछ और हो जाएगा, जैसा हमने बोला है। और उसके बाद इनके सपोर्टर फंडर्स ग्रुप की हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। लेकिन वे देव शक्ति नहीं चाहती कि किसी की हालत बहुत ख़राब हो या हजारों साल पहले जो सिस्टम लागू हुआ उसका उल्टा सिस्टम लागू हो जाए, ऐसा भी वो नहीं चाहती। वह सबका भला चाहती है। इसलिए सुन लो, जिनके कानों में भी यह आवाज़ पड़े, इसका पालन करो। फिर मैं कहता हूँ कि अंधेपने से नहीं, सोच समझ कर करो, अंधविश्वास से नहीं। अपने दिल से पूछो, अपने मन से पूछो, रिसर्च से पूछो, लोगों से पूछो कि क्या ऐसा करना चाहिए, क्योंकि भारत में अब होगा तो ऐसा ही। और जो लोग इसमें अकड़ दिखाएंगे उनके साथ तो परमात्मा भयानक करेगा,
क्योंकि हजारों साल से मानवता के साथ जो भयानकता हुई है उसका कोई सानी नहीं। इसलिए दोस्तों, सबको इसमें सहयोग करना है। और क्या करना है, मिशन ग्रेट इंडिया के चैनल में बताया गया है मेरे मंगल के द्वारा। फिर सुन लो, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं तो एक परमात्मा की वाणी जो मुझे बोला गया कि इसको करो, उसका काम कर रहा हूँ अपना सा। मैं छोटा सा आदमी हूँ, मेरे पर गुस्सा मत करो। भारत में अब भूचाल सा आएगा और वह तब तक आता रहेगा। वह भूचाल आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक होगा और प्राकृतिक ऐसा होगा कि जब तक लोगों की अक्ल ठिकाने नहीं आएगी वह थमेगा नहीं। इसलिए क्या करो, इसलिए ये करो कि जिन लोगों के पास अथाह धन संपत्ति इस व्यवस्था की वजह से इकट्ठी हुई है, वे उसको समाज के भलाई के लिए काम में लें, शिक्षा और स्वास्थ्य में लगाएं, भूख को मिटाने में लगाएं, विषमता को मिटाने में लगाएं। और जरा भी किसी ने कोई अकड़ दिखाई उसके साथ परमात्मा बुरा करेगा, यह हमें बोला गया है। भाई अच्छी बात है तो क्या करें, क्योंकि आप लोगों ने ये नहीं किया तो आने वाला शासक बड़ा भयानक भी आ सकता है। जो पहले व्यवस्था थी शुरू की गई अमानवीय व्यवस्था, उसका उल्टा भी हो सकता है और होगा। इसलिए पहले ही समझ जाओ। इसके बारे में हमने बोला 1-2 दिन पहले, धन का शुद्धिकरण, और भी बहुत सी बातें बोली हमने। कल भी बोला कि ये लोग भागेंगे, इनका भागना तो तय है क्योंकि ये हो चुका डिवाइन माइंड में। इसलिए ऐसा ही करते जाइए। अब इस दूसरे नंबर पर मैं बताता हूं कि अभी आप क्या करें, अभी सभी लोग क्या करें। इस चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कीजिए। इस चैनल में जो बोले गए हैं, वीडियो में जो बोली गई बात है, उनको फॉलो कीजिए। देखो आपका मन माने तो। जैसे एक दिन कहा गया था कि इस चैनल की तख्ती बना करके एक पेड़ पर, 2 पेड़ पर लटका दो, ऐसा ही कीजिए। यह वीडियो या इस चैनल के वीडियो सुनने के बाद में कम से कम 3 लोगों को बता दीजिए कि भाई इसको सुनो। और धन के बारे में क्या करे, यह आंदोलन चलेगा और यह आंदोलन भारत को महान राष्ट्र ही नहीं, दुनिया का सिरमौर बना देगा। यह सब कुछ बिना मनी पावर के, मैन पावर के और माइंड पावर के नहीं हो सकता। माइंड पावर के लिए हमारा मास्टर माइंड ग्रुप बन रहे हैं, जिनको भी हिस्सा लेना है लो। फिर दूसरी बात मनी पावर और मैन पावर की हुई। मैन पावर की कोई चिंता ही नहीं है, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाओ। सारे लोग जब उनको समझ में आएगी कि हमारा इसमें ही भला है, पूरा देश इसमें जुड़ जाएगा, यह तय है। अब सुन लो मनी पावर के लिए क्या किया जाए। मनी पावर के लिए सब लोग ऐसा करेंगे। 130 करोड़ लोग देश के, मान लो हर एक आदमी का हिस्सा सबसे पहले 10-10 रुपये होगा। 130 करोड़ लोगों का 10 रुपये के हिसाब से 1300 करोड़ रुपये होते हैं। एक आदमी अपने रिश्तेदारों का, मित्रों के, जिस रिश्तेदार या जिस मित्रों के लिए उसके पूरे परिवार का ले ले और 2 से 60 लोगों के लगभग रुपए इकट्ठा करे, जो 2600 रुपये होंगे, और अपने पास ही रखे, किसी को दे नहीं, हमें भी नहीं दे। जब जरूरत पड़े और वो समझ ले कि भाई हाँ
दिस इज़ फॉर द गुड ऑफ नेशन, तब जाकर उन्हें दे, खर्च करे। 26 इस तरह से लगभग 50 लाख लोग अपने मित्रों के, रिश्तेदारों के, फैमिली मेंबर से 10-10 रुपये के हिसाब से लेंगे, इकट्ठा करेंगे, और ये 2600 रुपये सबके पास इकट्ठे होंगे। और इनको इकट्ठा करके रखें कि जो भी एजेंसी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी आदमी, जो भी काल संकल्प आएगा देश को महान बनाने के लिए, उसको ये देंगे, उसमें खर्च करेंगे। तो देखिए, एक अनुभूत प्रयोग है। पैसा इकट्ठा होगा, एक आदमी के पास 2600 रुपये ही लगभग होगा 10 रुपये के हिसाब से, और वे उसको अपने पास ही रखें, किसी को गफलत में दे नहीं, और ये देखते रहें कि कौन कम अप होता है, कौन देश का भला कर सकता है, उसके अनुसार उसमें खर्च किया जाएगा। इस प्रोसेस में मनी पावर तो इकट्ठा होगा, मैन पावर भी इकट्ठी होगी, और देश महान बनेगा। और सुनो, दूसरी तरह से क्या है कि आज के बाद यदि इस वाणी को कोई माने तो अपना 10% इनकम जो अब हो रही है उसमें से 10% रखे, कुछ खर्च करे या कुछ अपने पास रख ले कि भाई ये पैसा तो मुझे महान भारत प्रोग्राम के में देना है। जो भी शक्ति, ताकत या ग्रुप आएगा देश में जिसको ये माना जाएगा कि हाँ ये भला करेगा, उसके लिए खर्च किया जाएगा। सब रखें, कुछ उसमें से आप खर्च भी कर दो, गरीबों के लिए, भूखों के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा करो, आने वाला शासक ऐसा हो सकता है कि धन का प्रभाव ही खत्म हो जाए, लोग धन रखना ही छोड़ दें, क्योंकि वह ऐसा सिस्टम लागू करेगा कि लोगों को धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोगों को धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए लोग रिश्वत नहीं लेंगे, इसलिए लोग और गलत काम भी नहीं करेंगे, क्योंकि अब वो किस लिए करते हैं कि अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए, कि कल को ऐसा नहीं हो भाई कि ऐसा हो जाए। अब सबको समान शिक्षा मिलेगी, सबको पेंशन मिलेगी, सबकी सेफ्टी सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाएगा, और सब अपना काम भी करेंगे। ऐसा नहीं कि आलसी लोगों को भी उतना ही हक मिलेगा जितना कि मेहनत करने वाले लोगों को। मेहनत करने वाला अपना हिस्सा तो ज़्यादा पाएंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन भूखा किसी को नहीं मरने दिया जाएगा। सबको अनिवार्य शिक्षा होगी, समान शिक्षा होगी, और ये सभी असमानता के जो सूचक चिन्ह हैं, ये सभी खत्म कर दिए जाएंगे। जैसे कि अलग अलग प्रकार की स्कूलें, प्राइवेट स्कूल, कॉलेजेज, ये कुछ लोगों के हाथों में ही, जैसे पेट्रोल पंप हुए, जैसे बड़े बड़े संस्थान हुए, सब बराबर कर दिया जाएगा, और ये टैक्स देंगे। और ये जो भारत के धन को विदेशों में लेकर गए हैं और जा रहे हैं, भारत का इतना झंडा बुलंद होगा कि ये सब अपने आप खिंचे चले आएंगे। उस शासक के लोग इनको खींच के पकड़ कर लिए जाएंगे, और पकड़ने वालों को इनाम दिया जाएगा, और भारत का इतना नाम होगा कि दूसरे लोग डर कर उन लोगों को सरेंडर करा कर दे देंगे कि भाई ये लो, आपके लोग। ऐसा ही होगा। भारत में और भी बहुत कुछ अचंभेकारी काम होने वाले हैं जो यहाँ डिक्लेयर नहीं किए जा रहे, कि कहीं लोग डर नहीं जाएं, लेकिन होगा तो ऐसा ही। दोस्तों, ये देखो कि उच्च वर्ग को इससे डरने की जरूरत नहीं है, उल्टा वह उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए है, कि कहीं ऐसा नहीं हो कि समाज का बड़ा वर्ग उनके उल्टा हो जाए कि भाई हमारी दिक्कतों का कारण तो ये भगवान नहीं था, हमारे कर्म नहीं थे, दिक्कतों का कारण तो ये इन लोगों के षड्यंत्र हैं। देख लो, यदि ये
सही बात नहीं मानी तो लोग ऐसा कर भी सकते हैं, लेकिन उससे पहले ही चेत जाओ लोगों। यह वाणी जो मेरे द्वारा किसी दिव्य आत्मा की आ रही है, वह तो कहते हैं कि ऐसा ही होगा। जिसको समझाना है वो समझा दो। ये सारे लुटेरे से जो ये भ्रष्ट जो हुक्मरान है, भागने ही वाले हैं, एक ही रात में भाग जाएंगे। लेकिन इनको इतनी जल्दी भागने में मत देना। हमने पहले ही कह चुके हैं कि हवाई अड्डों की निगरानी कर रखो। चलो देख लो, नेहरू गांधी परिवार तो जल्दी ही भागेगा। भाई ये देवी शक्ति की आवाज़ कुछ कहती है, बाकी वो जाने तुम जानो। उसने कहा है, हमने भी कह दिया, रातों रात। उसके बाद तो देखना ऐसा सिलसिला होगा। लेकिन सारा धन और ये सारे लुटेरे वापस पकड़ के ले जाएंगे। कल मैंने जो किसानों के लिए बोला है कि ईवीएम का मुद्दा नहीं उठाने से वो बेचारे बोले हैं, अज्ञानी हैं। क्योंकि अब इससे पता चलता है कि ये गोदी मीडिया कितना प्रभावशाली है। एक तो किसानों के बच्चे वैसे ही कम पढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं उसमें कोई ज़रूरी नहीं कि वो सोशल मीडिया में एक्सपर्ट ही हो। दूसरे फिर ये मेन मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, गोदी मीडिया ने जवाल कर रखा है। उसका प्रभाव है कि आजकल किसान लोग अपने 3 कृषि बिलों के लिए तो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ईवीएम के लिए नहीं कर रहे। जबकि ईवीएम के सामने तो ये किसान आंदोलन 0.0001% भी नहीं है। अरे झगड़े की जड़ तो यह है, और उसके भी जड़ है वो अमानवीय व्यवस्था का सिस्टम, जिसको हम सारी दुनिया बोलती रहती है। इसलिए दोस्तों, आज का वीडियो लंबा होता जा रहा है, हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। ऐसा ही करो, क्योंकि करना तो पड़ेगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।